नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसे दौर के बारे में जब धर्म और ज्ञान कुछ ही लोगों की जागीर थी और पूजा पाठ के नियम इतने मुश्किल कि आम इंसान की पहुंच से ही बाहर थे। और अब उसी दौर में एक ऐसी क्रांति की कल्पना कीजिए जो तलवारों से नहीं बल्कि गीतों, दोहों और प्रेम से लड़ी गई। जी हाँ, यही था मध्यकालीन भारत का भक्ति आंदोलन। एक ऐसी लहर जिसने समाज और आध्यात्म दोनों का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। चलिए आज इसकी अद्भुत कहानी में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस शब्द भक्ति की जड़ तक जाएंगे। फिर इसके दो बड़े रास्तों को समझेंगे, सगुण और निर्गुण। हम ये भी देखेंगे कि ये आंदोलन दक्षिण से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत में कैसे फैला, इसके पीछे का फलसफा क्या था और कबीर और मीरा जैसे संतों ने कैसे अपनी आवाज से जमाने को बदल दिया। और आखिर में हम इसके उस असर को जानेंगे जो आज भी हमारी जिंदगी में मौजूद है। तो इस पूरे आंदोलन की जो नींव है वो एक ही शब्द पर टिकी है, भक्ति। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये भक्ति है क्या चीज? देखिए, ये जो शब्द है ना भक्ति, ये संस्कृत के शब्द भज से निकला है। इसका सीधा सा मतलब है हिस्सा लेना या जुड़ जाना। मतलब बड़े बड़े यज्ञों और मुश्किल नियम कानूनों को किनारे रखकर सीधे दिल से ईश्वर के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाना। ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये तो प्रेम और समर्पण का एक सीधा साधा रास्ता था। अच्छा, ईश्वर से जुड़ने का ये रास्ता तो था, पर क्या सबका तरीका एक ही था? बिल्कुल नहीं। यहीं पर भक्ति आंदोलन में हमें दो बड़ी और बहुत ही दिलचस्प धाराएं देखने को मिलती हैं। ईश्वर को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। तो एक तरफ थे सगुण भक्त जो कहते थे कि ईश्वर का एक रूप है, गुण हैं, उनकी कहानियां हैं, जैसे हमारे राम, हमारे कृष्ण। वहीं दूसरी तरफ थे निर्गुण भक्त। वो कहते थे नहीं, ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो तो निराकार है, हर जगह है, कण कण में है। ये सिर्फ आप समझिए पूजा का फर्क नहीं था, ये तो सोच का, फलसफे का फर्क था। तो ये जो इतनी बड़ी लहर थी भक्ति की, ये शुरू कहाँ से हुई? मतलब इसका ओरिजिन क्या था और कैसे ये दक्षिण भारत के मंदिरों से निकलकर पूरे देश में छा गई? और ये सफर कमाल का है। कहानी शुरू होती है 7वीं सदी के आसपास साउथ इंडिया में, आलवार और नैनार संतों के साथ। फिर कई सदियों बाद 14वीं सदी में रामानंद जी इस रोशनी को उत्तर भारत लेकर आते हैं। और बस उसके बाद तो मानो एक वैचारिक विस्फोट सा होता है। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, इन जैसे संतों ने इसे एक ऐसा जन आंदोलन बना दिया जिसकी आवाज आज तक हमारे कानों में गूंजती है। अब देखिए, ये मत समझिए कि यह आंदोलन सिर्फ गाने बजाने या भावनाओं का था। नहीं नहीं, इसके पीछे बहुत गहरा फलसफा था। बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल डिबेट्स थी जिन्होंने ईश्वर और इंसान के रिश्ते को ही एक नई परिभाषा दे दी। यहाँ हम 4 बड़े आइडियाज देख सकते हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद जो कहता है कि भाई देखो, सच तो सिर्फ एक है, भ्रम। बाकी ये जो दुनिया हमें दिख रही है ये सब माया है, एक भ्रम। लेकिन फिर रामानुजाचार्य आते हैं, वो कहते हैं नहीं, दुनिया और आत्मा भी सच हैं, लेकिन वो ब्रह्म पर डिपेंड करते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, इनसे आम इंसान की सोच बदल रही थी। फिलॉसफी तो अपनी जगह थी, लेकिन इस आंदोलन की असली ताकत, इसकी धड़कन, वो थे इसके संत। वो लोग जो मुश्किल संस्कृत में नहीं बल्कि लोगों की अपनी जुबान में एकदम सीधी, दिल को छूने वाली बात करते थे। और जब ऐसी आवाजों की बात हो तो कबीर का नाम सबसे ऊपर आता है। सोचिए, एक जुलाहा जो अपने दोहों से, अपनी साखियों से समाज के ठेकेदारों और जाति पाति पर ऐसी चोट कर रहा था कि सब हिल गए थे। उनके राम दशरथ के बेटे नहीं थे, उनके राम तो हर सांस में थे, हर कण में बसने वाली एक शक्ति थे। उधर पूरब में चलिए, बंगाल में, वहां चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को एक जश्न में बदल दिया। उनके कीर्तन क्या कमाल का नजारा होता होगा, जहां सारे भेदभाव भूलकर हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये किसी लेक्चर से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल मैसेज था बराबरी का। और अगर कोई पूछे कि इस पूरे आंदोलन का निचोड़ क्या है, तो वो नरसिंह मेहता के इस एक भजन में मिल जाता है। वही भजन जो गांधी जी को भी इतना प्रिय था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। मतलब असली भक्त वो है जिसे दूसरे का दर्द महसूस हो। भक्ति सिर्फ भगवान के लिए नहीं थी, वो इंसानियत के लिए थी। तो इतनी सदियों तक चले इस आंदोलन का, इन संतों की मेहनत का, इनकी कविताओं का आखिर असर क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो इसका असर इतना गहरा और जबरदस्त था
कि इसने हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने की शक्ल ही बदल दी। इसका असर देखिए चौतरफा था। समाज में इसने जाति प्रथा की जड़ों को हिला दिया। धर्म जो कुछ लोगों की मुट्ठी में था उसे आम इंसान की पहुंच में ला दिया। और भाषा, यह बहुत जरूरी है। हिंदी, मराठी, बंगाली जैसी आम लोगों की भाषाएं वो अब साहित्य की, बड़े विचारों की भाषा बन गई। और हाँ, इसने हिंदू मुस्लिम संवाद के नए रास्ते भी खोले। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे थोड़ा परख कर देखते हैं। ये एक तरह से आपका रिवीजन टेस्ट है। तैयार हैं? कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि कितना याद रहा। पहला सवाल एकदम आसान। कबीर की शिक्षाएं जिस किताब में हैं उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, सही जवाब है ख, बीजक। उनके सारे के सारे क्रांतिकारी विचार इसी में मिलते हैं हमें। चलिए, अब मीडियम लेवल का सवाल। वो कौन थे जो भक्ति की इस लहर को साउथ से नॉर्थ इंडिया लेकर आए? वो पुल कौन थे? और सही जवाब है ख, रामानंद। बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थे ये इस पूरी कहानी में। और अब एक आखिरी थोड़ा ट्रिकी सवाल। ऐसे संत का नाम बताइए जो थे तो कृष्ण भक्त पर मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और उन्होंने असम में बहुत काम किया। थोड़ा सोचिए। इसका जवाब है ग, शंकरदेव। असम में भक्ति की एक बिल्कुल अलग ही परंपरा शुरू की थी इन्होंने। तो इन सब बातों के बाद एक चीज जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए वो क्या है? वो ये है कि भक्ति आंदोलन ने असल में धर्म को डेमोक्रेटाइज कर दिया। मतलब धर्म पर से कुछ लोगों का कब्जा हटाकर उसे हर इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस बना दिया। आपकी जाति, आपका लिंग, आपके पास कितना पैसा है, ये सब बातें बेमानी हो गई। और आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा इस पर। क्या समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत किसी कानून या किसी सेना में होती है, या फिर एक गीत में? भक्ति आंदोलन तो यही साबित करता है कि कला और प्रेम में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े तख्त को भी हिला सकती है। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।